एक समय था जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तथाकथित आधुनिक देश भारत और यहाँ के हिंदू तथा हिंदू धर्म को अनपढ़, जाहिल और गंवारों की संस्कृति कहकर दुनिया भर में बदनाम करते रहते थे। न सिर्फ बदनाम करते थे बल्कि भारत के खिलाफ रहने वाले देशों को अस्त्र शस्त्र दोनों तरह की जी फाड़ मदद करते थे। ब्रिटेन जैसे देश जिनके देश का चप्पा चप्पा भारत से लूटी गई, छीनी गई, अंधाधुंध दौलत से बना है। इंग्लैंड में बने ऊंचे ऊंचे दर्शनीय स्थल जिनमें लगी भारतीयों की पूंजी ना जाने कितने भारतीयों के शरीर से बहे रक्त की गवाही देती है। जिस देश का म्यूजियम नहीं चोर बाजार है, जहां रखी भारत की चीजें चीख चीख कर आज भी उपनिवेशवाद का दर्द बता रही। पर कहते हैं ना कि समय होत बलवान। आज पूरा ब्रिटेन दिवालिया होने की कगार पर है। जिन भारत वालों के लिए गोरे रक्त बीज होटल के बाहर बोर्ड लगाते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, आज उन गोरों का पूरा देश एक भारतीय मूल के ही शख्स को आशा भरी आंखों से देख रहा है कि अब शायद यही एकमात्र शख्स हमारे देश को दिवालिया होने से बचा सकता। खैर, ये तो बात हुई ब्रिटेन की। उधर अमेरिका, जिसने तमाम देशों को बर्बाद किया, लाखों करोड़ों निर्दोषों की जान गई, भारत को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसको हिंदू कल्चर पिछड़ा हुआ कल्चर लगता था, आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब जैसे तमाम अमेरिकी बिजनेस इसी हिंदू कल्चर से आए लोग ही चला रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी राजनीति भी हिंदुओं के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। तो चाहे हिंदू नेता हो या फिर वोटर्स, लगातार हिंदुओं के लिए संसद में अधिनियम लाए जा रहे हैं। हिंदू नेता सांसद चुनकर अमेरिकी पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में एक और हिंदुओं से जुड़ा अधिनियम अमेरिकी संसद में पेश हुआ, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का साइंट इफेक्ट हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरे। दोस्तों, आबादी के लिहाज से अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या 33 करोड़ से ज्यादा है। इन 33 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ से ज्यादा लोग ईसाई। इसी के साथ अमेरिका ईसाइयों का सबसे बड़ा देश भी है। अभी मार्च के अंत में हिंदू फोबिया पर अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने असेंबली में हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक, और हिंदुओं को अगर कोई भी टारगेट करता है, उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक कदम उठाता है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जॉर्जिया के बाद ओहियो में भी हिंदू विरोधी कट्टरता पर कानून पास किया गया। इन सब के अलावा एक और प्रस्ताव आया और वो भी सीधे अमेरिका के सुप्रीम संसद में। आपको बता दें कि अमेरिका में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए यह सबसे बड़ी खबर। यहाँ हर साल दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। पर अब इसको लेकर अमेरिका में सार्वजनिक अवकाश की भी व्यवस्था की जाएगी। अमेरिका में दीपावली को नेशनल हॉलिडे घोषित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया है। यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि पूरे अमेरिका में हिंदू त्योहारों की धूम बढ़ती ही जा रही है। दीपावली के दिन पूरे अमेरिका में न सिर्फ हिंदू बल्कि अमेरिकन नागरिक भी दीपावली के हर्षोल्लास में खो जाते हैं। इसीलिए अमेरिका की एक प्रमुख सांसद ने, जिनका नाम ग्रेस मेंग है, उन्होंने एक विधेयक पेश कर दिवाली पर संघीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। सांसद ग्रेस मेंग ने शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिवाली दुनिया भर में अरबों लोगों, न्यूयॉर्क और अमेरिका में अनगिनत परिवारों तथा समुदायों के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक। मेंग ने कहा, अमेरिका में कई समुदाय और संस्कृतियां रहती और यही लोग हमारे देश की ताकत है। दिवाली पर छुट्टी घोषित करना इस बात का सबूत होगा कि अमेरिका में सभी समुदाय के लोगों को एक बराबर माना जाता है। साथ ही इससे अमेरिकियों को भी इस त्योहार के बारे में जानने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये बिल पारित होगा। अमेरिका के सदन में पेश किए गए इस बिल को दिवाली डे एक्ट नाम दिया गया। यहाँ से पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा, जिसके बाद दिवाली को
अमेरिका में 12वीं सरकारी छुट्टी घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका में सिर्फ 11 ही ऐसी छुट्टियां हैं जिन्हें गवर्नमेंट हॉलिडे कहा जाता है, और इस बार दिवाली डे एक्ट पास होने के बाद दीपावली पर यह छुट्टी 12वीं सरकारी छुट्टी होगी। हाल ही में पेंसिल्वेनिया राज्य की सीनेट में भी दिवाली पर ऑफिशियल छुट्टी घोषित करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है। आपको बता दें कि संसद में जैसे ही यह प्रस्ताव आया, कुछ खास वर्ग के लोगों में खलबली मच गई। बेचारे पचा नहीं पा रहे थे। कुछ सालों से देखें तो अमेरिका में इस तरीके के एक्ट आने लगे, जहां पर देखने को मिलता है कि अब हिंदू धर्म को भी महत्व दिया जाने लगा। और यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पूरे अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ा। कोई भी हिंदू त्योहार हो, वो सिर्फ हिंदुओं द्वारा ही नहीं मनाया जाता, बल्कि स्थानीय अमेरिकी लोग भी उस त्योहार में घुल मिल जाते हैं। अन्य धर्मों की तुलना में अमेरिकी लोग हिंदू धर्म में अधिक आस्था रखते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। यही कारण है अमेरिका में हिंदू धर्म के बढ़ने। आपको बता दें कि दिवाली न सिर्फ पूरे अमेरिका में मनाई जाती है, बल्कि व्हाइट हाउस में भी तत्कालीन प्रेसिडेंट और सारे नेता मिलकर दिवाली को मनाते हैं। व्हाइट हाउस में 14 साल पहले ओबामा ने दिवाली मनाने की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 से जनवरी 2017 तक अपने कार्यकाल के दौरान हर साल व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2017 से जनवरी 2021 तक अपने कार्यकाल के दौरान हर साल व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई, और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन दिवाली पर अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ दिए जलाते नजर आए। 2022 में भी इन्होंने ऐसे ही दिवाली मनाई थी। अमेरिका में हिंदू समुदाय का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 15 साल में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी होकर करीब 22 लाख हो चुकी। वहीं इसके अलावा यहाँ सिख समुदाय के 5 लाख लोग रहते हैं। अगर हम कहें कि अमेरिका को भारतीय ही चला रहे हैं, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में 80% से भी ज्यादा भारतवंशी अहम पदों पर तैनात है। इसके अलावा अमेरिका में कुल डॉक्टरों का 38% डॉक्टर्स भारतीय मूल के। भारतीय अमेरिकी यूएस में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जातीय समूह भी। आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, और अमेरिका जैसा देश इसका जीता जागता उदाहरण, जहां लगातार हिंदू धर्म के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए संसद में कानून लाए जा रहे हैं। तो क्या सोचना है आपका? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।